वेलकम टू टेली ट्विस्ट। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भारी माहौल के साथ होती है। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन वसुधा के मन में एक अजीब बेचैनी है। वह खामोशी से सबको देख रही है, खासकर देव को। देव का व्यवहार अब उसे पहले जैसा नहीं लगता। उसकी बातें मीठी हैं, लेकिन उसकी नजरों में कुछ छिपा हुआ है। वसुधा को बार बार यह एहसास हो रहा है कि अवि के साथ कुछ गलत होने वाला है। वसुधा को बीते दिनों की घटनाएं याद आने लगती हैं। कैसे देव ने हर फैसले में खुद को सही साबित किया, कैसे उसने अवि को धीरे धीरे कमजोर किया। जो बातें पहले छोटी लगती थीं, आज वही बातें जुड़कर एक बड़ी सच्चाई बन रही हैं। वसुधा समझने लगती है कि यह सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी चाल है। उसके मन में डर जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता अवि के लिए है। वह खुद से सवाल करती है कि क्या वह अब भी चुप रह सकती है? क्या वह सब कुछ होते हुए देख सकती है? आज वसुधा के अंदर की सहनशील लड़की धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसकी जगह एक मजबूत सोच जन्म ले रही है। वह यह भी जानती है कि देव कोई आम इंसान नहीं है। वह बहुत चालाक है और हर हालात को अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। इसीलिए वसुधा कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती। वह फैसला करती है कि अब वह सिर्फ देखेगी नहीं, बल्कि हर बात को समझेगी, हर शब्द को याद रखेगी। वसुधा को यह साफ महसूस होता है कि देव की सबसे बड़ी ताकत लोगों का भरोसा है। सभी लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। वसुधा के दिल में अपराध बोध भी है कि शायद वह पहले ही सच समझ जाती तो अमीश आज इस हालत में नहीं होता। लेकिन अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। आज के एपिसोड में यह साफ हो जाता है कि वसुधा अब कमजोर नहीं रही। उसकी चुप्पी अब मजबूरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है। वह अपने मन में तय कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अवि को देव से बचाकर रहेगी। यह दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत है। एपिसोड के अंत तक दर्शक साफ महसूस करते हैं कि वसुधा अब खेल का हिस्सा बन चुकी है। अब वह सिर्फ सहने वाली नहीं, बल्कि सोचने और जवाब देने वाली बन चुकी है। आने वाले समय में उसके फैसले सबकी किस्मत बदल सकते हैं। एपिसोड का दूसरा हिस्सा वसुधा की अंदरूनी लड़ाई को और गहरा दिखाता है। वह जानती है कि देव से टकराना आसान नहीं है। अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो अवि की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए वसुधा बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। वह देव के हर कदम पर नजर रखने लगती है। उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसकी झूठी मुस्कान, सब कुछ वसुधा के दिमाग में साफ बैठने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि देव को खुद पर बहुत भरोसा है और वही उसका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है। वसुधा तय करती है कि वह देव को उसी के भरोसे में उलझाएगी। वसुधा अपने चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत बनाए रखती है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। बाहर से वह शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक मजबूत योजना बना रही है। वह जानती है कि सच को सामने लाने के लिए सही समय का इंतजार जरूरी है। अभी अगर उसने कुछ कहा तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। अवि की हालत देखकर वसुधा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वह खुद से वादा करती है कि वह किसी भी हालत में अवि को टूटने नहीं देगी। वसुधा को यह भी समझ आ जाता है कि देव का अगला कदम बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे उससे पहले चाल चलनी होगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, देव को भी यह महसूस होने लगता है कि कुछ बदल रहा है। वसुधा की चुप्पी उसे परेशान करने लगती है। उसे लगने लगता है कि वसुधा कुछ छिपा रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वसुधा अपनी योजना का पहला कदम उठा चुकी होती है। एपिसोड के अंत में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक तरफ देव की चालें हैं, तो दूसरी तरफ वसुधा का साहस। अवि की जिंदगी अब एक फैसले पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या वसुधा की योजना सफल होगी या देव एक बार फिर सबको मात दे देगा।
आने वाले एपिसोड में यह साफ होने वाला है कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि भरोसे और धोखे के बीच की जंग है, जिसमें जीत उसी की होगी जो आखिरी चाल चलेगा।